Hello students, welcome to SST class. Today we will start our chapter number 15, the physically division of India. India is the 7th largest and second most populated country in the world. जो 7th largest and second most populated country है world की. It stretches about 3,240 kilometers from north and south एंड 2,993 किलोमीटर फॉर ईस्ट टू वेस्ट. इसका जो एरिया है वो कितना है 3,214 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ है एंड 2,993 किलोमीटर कहाँ पे है ईस्ट टू वेस्ट. बीइंग लोकेटेड इन द सर्थन पार्ट ऑफ एशिया, इंडिया इज सराउंडिंग बाय वाटर ऑन 3 साइड्स. तो इंडिया क्या है, इंडिया के 3 साइड्स पे वाटर है. द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, द अरबियन सी इन द वेस्ट, द इंडियन ओशन इन द साउथ. द डिफरेंट लैंड फॉर्म्स डिवाइडेड द कंट्री इनटू डिफरेंट फिजिकली डिवीज़न. तो ये इनकी जो लैंड फॉर्म है इसको डिवाइड कर दिया है डिफरेंट डिवीजन्स में. फर्स्ट वी विल डू द हिमालयाज. द नॉर्थन बाउंड्री ऑफ द कंट्री इज़ कवर्ड बाय माउंटेन्स. जो उसकी नॉर्थ बाउंड्री है वो ज़्यादातर किससे कवर्ड है, माउंटेन से. दे आर नोन एज द नॉर्थन माउंटेन्स. उसको क्या बोलते हैं, नॉर्थन माउंटेन्स. दे इंक्लूडेड द हिमालयाज, काराकोरम एंड सम हिल रेंज इन द नॉर्थ ईस्ट. द संस्कृत वर्ड हिमालय मीन्स अबॉर्ड ऑफ आइस. तो उसका मतलब संस्कृत वर्ड का हिमालय में मतलब है अबॉर्ड ऑफ आइस, जहाँ पे आइस बहुत होती है. द हिमालयास इज़ अ मजेस्टिक माउंटेन रेंज. इट इज़ द हाईएस्ट एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. जो माउंटेन हिमालय की वो एक मजेस्टिक बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज वाली है जो कि सबसे हाईएस्ट है एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी माउंटेन है वर्ल्ड की. इट एक्सटेंडेड फॉर अबाउट 2400 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड इज विथ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर, 150 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट. In India, it stretches in a curve from Jammu and Kashmir in the west to Arunachal Pradesh in the east, thus separating India and China through a natural boundary. तो कहाँ तक है वो कर्व शेप में स्ट्रेचेस होती है जम्मू एंड कश्मीर की तरफ वेस्ट में, अरुणाचल प्रदेश में ईस्ट की तरफ एंड सेपरेटिंग बाउंड्री उसकी कहाँ पे है, इंडिया थ्रू अ नेचुरल बाउंड्री है उसकी चाइना. और नेक्स्ट उसके Garao, Khasi, Naga and Mizo hills are the hills range of the northeast. These ranges are not very high and are covered with thick forest, जो कि ज़्यादा हाई नहीं है और उस पर thick forest है. Some of the highest peak in the world are in the Himalayas. The Himalayas are divided into 3 parallel ranges. इसको 3 parallel ranges में divide किया गया है. The Greater Himalaya called Himadri has an average height 6,000 meter and is the highest range in the Himalaya, जो कि हिमालय की सबसे highest range है. The middle of Lesser Himalaya called Himachal lies of south and Himadri and has an average height कितनी है इसकी 4,500 meter. The Quechua Himalaya or the southernmost range of the Himalayas is known as the Shivaliks. The average height is less than 1,200 meter. The Greater Himalayas. So the Greater Himalayas or Himadri is the northernmost and highest range of the Himalaya, जो कि सबसे highest range है इसकी. The mountain are permanently covered with snow. जो कि उसकी mountain है वो permanently cover रहती है. Glaciers are also found in this region. तो जहाँ पे glaciers भी found होते हैं. Some of the glaciers move down the slopes and reach the warmer regions where they melt to form streams and rivers. तो जहाँ पे जो ग्लेशियर्स फाउंड होते हैं तो उसमें क्या होता है, मूव डाउन हो जाते हैं. कब, जब थोड़ा यहाँ पे मौसम वार्म हो जाता है तो मेल्ट होके कहाँ जाते हैं, स्ट्रीम्स एंड रिवर में. माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड लाई इन दिस रेंज इन नेपाल. जो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे हाईएस्ट पीक है इस वर्ल्ड का और कहाँ पे है ये, नेपाल में. Kanchenjunga, Nanda Devi and Nanga Parvata are the highest peak of the Greater Himalayas in India. Georgila Pass and Karakoram Pass are 2 mountain passes located in this range. The temperature remains very low throughout the year and cultivation is not possible at such a
height, it is difficult for humans and animals to survive in this region. तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है, बहुत लो होता है, तो यहाँ पे कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है और यहाँ पे ह्यूमंस एंड एनिमल्स को सर्वाइव करने में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है. द मिडल और लेसर हिमालयस, दिस रेंज लाइज बिटवीन द हिमाद्री एंड द शिवालिक रेंजेस. द माउंटेन्स हियर आर नॉट as high and the temperatures are not as low as in the Himadri range. Rohtang Pass is the high mountain pass in the range that connects the Kullu Valley with the Lahul and Spiti valleys of Himachal Pradesh. जो जहाँ की रेंज है वो कहाँ बिटवीन रहती है, हिमाद्री एंड द शिवालिक रेंज में, जहाँ की माउंटेन एज मच हाई, उतनी हाई नहीं है जितनी कि ग्रेटर हिमालय की है. टेम्परेचर यहाँ पे लो नहीं होता उतना जितना हिमाद्री में होते हैं. रोहतांग पास इसका हाई माउंटेन पास है जो सबसे ऊंचा है. कनेक्ट किसके साथ है, कुल्लू वैली एंड लाहुल एंड स्पीति वैली के साथ. ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में. द विंटर्स आर कोल्ड बट समर्स आर कूल एंड प्लेजेंट. यहाँ पे विंटर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है बट समर में भी इतनी गर्मी नहीं होती है, फिर भी थोड़ा कूल एंड प्लेजेंट मौसम. द माउंटेन स्लॉप्स आर कवर्ड बाय डेंसी फॉरेस्ट ऑफ पाइन, ओक, डिओडर एंड फायर विच प्रोवाइड्स फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक वुड, फूडर एंड फ्यूल. यहाँ पे जो माउंटेन है वो ज़्यादातर फॉरेस्ट से कवर है. वो हम उसमें कौन सा होता है, पाइन, ओक, डिओडर एंड फिर. तो यहाँ पे मोस्टली प्रोडक्ट्स किस चीज़ के बनते हैं, वुड के, और यहाँ पे फूडर होता है एंड फ्यूल होता है. ऑर्चर्ड्स एंड टी प्लांटेशंस आर देयर ऑन लोअर स्लोप्स ऑन दिस रीजन. तो यहाँ पे क्या होता है, ऑर्चर्ड्स होता है एंड टी प्लांटेशन जहाँ पे होती है यहाँ पे थोड़ा लोअर रीजन्स पे. देयरफॉर अनलाइक द ग्रेटर हिमालयस द लेसर हिमालयस आर वेल पॉपुलेटेड. एज टू कंपेयर ग्रेटर हिमालय एंड लेस हिमालय, तो यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है. मैनी पॉपुलर वैलीज लाइक वैली ऑफ कुल्लू, कांगड़ा एंड कश्मीर एंड हिल स्टेशन लाइक मसूरी, शिमला, नैनीताल एंड दार्जिलिंग आर इन दिस रीजन. तो ये सारे पॉपुलर वैलीज इसी में आते हैं हिमाचल में. The lower Himalaya, the Shivaliks or the outer Himalaya is the southernmost and lowest range of the Himalaya. ये सबसे शिवालिक उसकी आउटर, इसको आउटर हिमालय भी बोलते हैं, जो साउथर्न मोस्ट में है और इसकी लोएस्ट रेंज है एज कम्पेयर टू ग्रेटर हिमालयस. शिवालिक इज़ नॉन फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक साइंसी वैलीज कॉल्ड डर्न्स. तो इसे स्पेसिफिक नाम नेम क्या दिया गया, डर्न्स. फॉर एग्जाम्पल देहरादून, पट्टीदन, कोहात्रीदन एंड पिंजोरदन. द रीजन इज मेनली मेड अप ऑफ हिल्स दैट आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट एंड इनहेबिटेड बाय रिच वाइल्ड लाइफ. तो यहाँ पे जो मोस्ट प्लेसेस हैं वो हिल्स हैं और वो कवर्ड किसके साथ हैं, डेंसिस फॉरेस्ट के साथ एंड रिच किसके साथ है, वाइल्ड लाइफ के साथ. इट्स स्लॉप्स आर यूज्ड फॉर कैटल रेयरिंग एंड ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक राइस, पोटैटो एंड मैश थ्रू टेरेस फार्मिंग. तो यहाँ पे क्या होता है, कैटल ग्रो, बहुत यहाँ पे कैटल्स को भी रखा जाता है एंड क्रॉप को भी ग्रो किया जाता है. यहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती हैं, राइस, पोटैटो, मैश थ्रू द टेरेस फार्मिंग, जो कि टेरेस फार्मिंग के थ्रू की जाती है, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा था टेरेस फार्मिंग के बारे में. जो वो होती है उसको फर्टिलाइज किया जाता है यूज़ करने के लिए. इन नॉर्थ इंडिया दिस रेंज मार्क्स द एंड ऑफ माउंटेन्स एंड द बिगनिंग्स ऑफ प्लान्स. तो नॉर्थ इंडिया में इस रेंज पे एंड होती है माउंटेन्स की और बिगनिंग होती है प्लेन एरिया की. इन बिटवीन दैम लाइज द टेरी विच इज़ अ डेंसी मार्शी लैंड. तो यहाँ पे क्या है, ये एक यहाँ से डेंसी मार्शी लैंड शुरू हो जाता है. क्रॉप्स लाइक राइस, वीट एंड शुगर केन आर मेनली कल्टिवेटेड हेयर. तो यहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं, लाइक शुगर, राइस, वीट एंड शुगर केन यहाँ पे मेनली ग्रोन होता है. Importance of Himalayas. The Himalayas acted as a natural barrier against foreign invaders in the past. Historically, it has prevented unfriendly rivals and attacks from the other sides of the mountain. जो कि हिमालय है वो एक्ट करता है नेचुरल बैरियर के अगेंस्ट फॉरनर इन्वेडर्स के पास्ट में. तो हिस्टोरिकल में देखा जाए, तो हमारी हिस्ट्री में देखा जाए, जहाँ पे अनफ्रेंडली राइवल्स और अटैक्स होते रहते हैं दूसरी साइड से माउंटेन से. और नेक्स्ट, it forms a natural bonding between India and its neighbors like China. तो ये एक नेचुरली बाउंड्री क्रिएट करता है किस किस के बिटवीन, इंडिया एंड चाइना के बिटवीन, जो चाइना इसका नेबर है.
नेक्स्ट, इस प्रोटेक्ट्स अवर कंट्री फ्रॉम द कोल्ड विंड्स ऑफ द नॉर्थ। जी हमें प्रोटेक्ट करता है अपनी कंट्री को किससे? कोल्ड विंड से, नॉर्थ साइड से। इट प्रिवेंट्स द रेन बियरिंग विंड्स फ्रॉम लीविंग द कंट्री। दिस रिजल्ट इज़ हैवी रेनफॉल इन इंडिया। तो रेन बियरिंग के लिए भी जी अच्छा है, इसकी वजह से ही इंडिया में हैवी रेनफॉल होता है। द मेल्टिंग स्नो ऑफ द हिमालयस गिव राइज to some of the major rivers like the Ganga and Yamuna. These rivers are called perennial rivers because they have water throughout the year. तो यहाँ पे स्नो के मेल्ट होने के बाद इंडिया में दो मेजर रिवर्स में वाटर फ्लो होता है। कहाँ पे? यमुना एंड गंगा में। इसी वजह से इसे पेरेनियल रिवर बोला जाता है क्योंकि ये पूरा साल चलती हैं। Many valuable products like timber, resins, medicine, etc. obtained from the forest in this mountain range. तो यहाँ पे ये सब प्रोडक्ट्स के obtain किया जाता है क्योंकि यहाँ पे माउंटेन रेंज ज़्यादा है, इस वजह से। The Himalayas sustains a very rich variety of plants and animals which are not seen in other part of the world. तो यहाँ पे सस्टेन क्या है? वेरी रिच वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की है जो यहाँ और वर्ल्ड में कहीं पे भी किसी भी पार्ट में नहीं देखा जा सकता। द फॉरेस्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज आर होम टू मैनी एनिमल्स सच एज याक्स, गॉड्स, स्नो लेपर्ड्स, मस्क डियर एंड वाइल्ड शीप। तो ग्रेटर हिमालयस का इसे होम बोला जाता है। किन किन के? कौन कौन से एनिमल्स का? याक्स का, गोड्स का, स्नो लेपर्ड्स का, मस्क डियर एंड वाइल्ड शीप का। होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट द चैप्टर। नाउ वी विल डू द बैक एक्सरसाइज। Fill in the blanks. The dash is the highest mountain range and dash is the highest peak in the world. तो इसमें हमें क्या करना है? हाईएस्ट माउंटेन के बारे में लिखना है, हाईएस्ट पीक के बारे में लिखना है जो कि वर्ल्ड में है। हिमालयस हमारी हाईएस्ट रेंज है और माउंट एवरेस्ट हमारी हाईएस्ट पीक है। द लोअर हिमालयस आर ऑल्सो नॉन एज द डन। In North India, the lower range marks the end of the mountains and the beginning of the plain. The largest plateau in the India is a descent plateau. The Satluj enters India at the Shipki La Pass. Choose the correct answer and fill in the blanks. The Himalayas extend dash kilometer from east to west, 3500 or 2400. Here is 2400. A large mass of slow moving ice is called a glacier. The Kullu Valley and Lahul Spit Valley lie in the Himachal range. The Malwa Plateau and Chota Nagpur Plateau together make the Central Highlands. The river Brahmaputra is a perennial river and the Krishna is a non-perennial river. State true or false? हमें true or false. The Shivaliks are covered with snow around the year. जो शिवालिक है वो पूरा साल कवर रहती है स्नो के साथ? नो, क्योंकि हमने नहीं पढ़ा, तो ये फॉल्स है। राजमहल हिल्स आर अ पार्ट ऑफ अ डिसेंट प्लेटो, दैट इज फॉल्स। द नॉर्थर्न प्लेन्स हैव फर्टाइल सोइल सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर टू। द ग्रेटर हिमालयाज आर डेंसली पॉपुलेटेड, फॉल्स, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है। पेरेनियल रिवर्स आर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, फॉल्स, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करते हैं? स्नो पे। होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट द चैप्टर एंड बैक एक्सरसाइज। थैंक यू, हैव अ गुड डे।